नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट भारत के तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन साबित हो रहा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आयोजन को एक बड़ी सफलता करार दिया है। इस वैश्विक महासम्मेलन में न केवल बुनियादी ढांचे के लिए 250 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हासिल हुआ है, बल्कि 70 देशों ने भारत के कूटनीतिक नेतृत्व में दिल्ली घोषणा पत्र पर अपनी सहमति भी जता दी है। आसान शब्दों में कहें तो यह समिट भारत को तकनीक की दुनिया में एक नए ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन का सबसे अहम कूटनीतिक हिस्सा दिल्ली घोषणा पत्र रहा है। शुक्रवार को 20 फरवरी 2026 को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि अब तक 70 राष्ट्र इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और कई अन्य देशों के साथ बातचीत अभी जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शनिवार को इस आयोजन के समापन तक सहमति जताने वाले देशों का अंतिम आंकड़ा 80 को पार कर जाएगा। इस दिल्ली घोषणा पत्र की विस्तृत रूपरेखा और इसके अहम बिंदुओं को शनिवार को पूरी पारदर्शिता के साथ दुनिया के सामने साझा किया जाएगा। भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत को घरेलू स्तर पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आईटी मंत्री ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 5 से अधिक आगंतुकों ने हिस्सा लिया, जो देश में उन्नत तकनीक के प्रति भारी उत्साह को दर्शाता है। इसके अलावा इस आयोजन के दौरान बुनियादी ढांचे से जुड़े 250 अरब डॉलर से अधिक के निवेश कमिटमेंट प्राप्त हुए हैं। ये भारी भरकम निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इस बड़े तकनीकी आयोजन के बीच कुछ राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस महत्वपूर्ण सम्मेलन को बाधित करने के प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए आईटी मंत्री ने साफ किया कि विपक्षी दल के इस छोटे से प्रयास को भारत के युवाओं ने मजबूती से और पूरी तरह से खारिज कर दिया है। 250 अरब डॉलर के निवेश कमिटमेंट से देश के टेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अभूतपूर्व गति मिलेगी, जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र पर 70 से अधिक देशों का एक साथ आना यह प्रमाणित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय एआई नीतियों को तय करने में भारत एक अहम कूटनीतिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है। इंडिया एआई समिट ने यह साबित कर दिया कि भारत अब वैश्विक तकनीकी का क्रांति नेतृत्व करने के लिए तैयार है। 5 लाख आगंतुकों की भागीदारी और 250 अरब डॉलर का भारी निवेश इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। शनिवार को जब दिल्ली घोषणा पत्र के विस्तृत विवरण दुनिया के सामने आएंगे तो भविष्य की तकनीकी नीतियों की तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस के भारत मंडपम प्रोटेस्ट पर भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा, युवा कांग्रेस युवा के सपनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, भारत के विकास के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और ये सब राहुल गांधी के निर्देश पर किया जा रहा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि देश के युवाओं के सपनों को कुचला जाए, देश को एआई का हब बनने नहीं दिया जाए, देश के विकास की गति को रोका जाए। तो कान खोलकर कांग्रेस के सारे नेता और ये युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं सुन लें, दुनिया की कोई ताकत भारत के युवाओं के सपनों को कुचल नहीं सकती है। आज उन्होंने किसका विरोध किया? भारत के विकास, भारत के बुलंदी का, युवाओं के रोजगार सृजन का। जो राजनीतिक पार्टी भारत के कार्यक्रम का विरोध करती है वो राष्ट्र की प्रगति और राष्ट्र के विकास का विरोध करती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।